नमस्कार किसान भाइयों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे माहू रोग के अटैक के बारे में। माहू रोग का अटैक कब होता है और इससे क्या नुकसान होता है और इससे बचाव के हम 5 जैविक उपाय के बारे में बताएंगे, जिससे माहू रोग से आप नाम मात्र के खर्चे से अपनी फसल को बचा सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं माहू रोग होता क्या है और यह कब अटैक करता है। दोस्तों, दिसंबर से फरवरी के बीच में माहू रोग का अटैक सबसे ज़्यादा होता है। जो फसलें देर से बोई जाती है उन पर यह अटैक ज़्यादा प्रभावी होता है, लेकिन अगेती फसलों में अमूमन इसका असर कम देखने को मिलता है और इसका अटैक भी काफ़ी कम होता है। अब हम बात करें कि माहू का अटैक किन किन फसलों पर होता है, तो सामान्यतः देखा गया है कि सरसों, मटर, चना, अरहर, अंगूर, अनार, आलू, भिंडी, कद्दू, कपास, खरबूजा, खीरा, गाजर, गेहूं, ज्वार, जौ, टमाटर, धान, पपीता, प्याज, फूलगोभी, बाजरा, मिर्च, मसूर, सेम, सोयाबीन तथा अन्य फसलों पर भी इसका अटैक हो सकता है। अब हम बात करते हैं माहू रोग से होने वाले नुकसान के बारे में। जब माहू रोग का अटैक हमारी फसलों पर होता है तो हमारी फसलों में उत्पादन काफ़ी कम होता है, क्योंकि जब माहू रोग अटैक करता है उस टाइम वो फलियों पर बैठकर उसका रस चूस लेता है और वहाँ पर एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ देता है, जिसकी वजह से फसलों में जो फलियाँ बन रही होती है और उसमें जो दाने बन रहे होते हैं उनकी ग्रोथ एकदम रुक जाती है और उसके कारण उत्पादन काफ़ी कम देखने को मिलता है। और कभी कभार यह भी देखा गया है कि जब माहू रोग का अटैक बहुत ज़्यादा होता है तो उस टाइम उत्पादन आधे से भी ज़्यादा घट जाता है और फसलों की ग्रोथ रुक जाती है और फलियाँ भी नहीं बन पाती है। इसलिए समय रहते इसका निवारण करना अति आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं इससे बचने के कुछ जैविक उपाय के बारे में, जिनकी सहायता से आप सिर्फ नाम मात्र के खर्चे से अपनी फसल को बचा सकते हैं। आज हम किसी रासायनिक तरीके की बात नहीं करेंगे। इसमें हम बात करेंगे 5 विधियों के बारे में, जिनसे आप माहू रोग से अपनी फसलों को बचा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मट्ठे के प्रयोग के बारे में। सबसे पहला तरीका है हमारा मट्ठा। इसमें आपको 5 से 6 लीटर मट्ठा लेना है, जिसको आप 100 से 150 लीटर पानी में मिला सकते हैं और इसका छिड़काव आप 1 एकड़ खेत में कर सकते हैं। जिस भी फसल में माहू रोग का प्रकोप हो उस पर आप मट्ठे का छिड़काव कर दें। इससे काफ़ी हद तक आप माहू रोग पर कंट्रोल कर सकेंगे। दूसरा हमारा जो तरीका है वह है नीम ऑयल का। दोस्तों, 1 बीघा खेत के लिए आपको लगभग 250 ml नीम का तेल लेना है और उसका छिड़काव 1 बीघा खेत में आप कर सकते हैं। इससे भी माहू रोग नहीं होगा और अगर आप माहू रोग लगने से पहले भी नीम का ऑयल प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसका प्रयोग कर लेते हैं तो माहू रोग का प्रकोप आपके खेत पर देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं हम तीसरे उपाय के बारे में, लाल मिर्च। इस तरीके में आपको तीखी लाल मिर्च लेनी है जो काफ़ी कड़वी और तेज हो। इसकी मात्रा आपको लगभग 100 ग्राम लेनी है। 100 ग्राम लाल मिर्च को आप शाम को पानी में भिगो दें और लगभग 12 घंटे तक लाल मिर्च को पानी में भिगो कर रखना है। शाम को आप इसको भिगो दें और सुबह इसको वापस आप बाहर निकाल लें। उसके बाद इसको अच्छे से पीस लें। पीसने के बाद जो भी लाल मिर्च आपको मिलती है उसमें उसको आपको छान लेना है। छानने के बाद जो भी बचता है उसे आप लगभग 200 लीटर पानी के साथ मिला देवें और इसका छिड़काव आप 1 बीघा खेत में कर सकते हैं। इसके छिड़काव से भी काफ़ी हद तक माहू रोग को कंट्रोल किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं चौथे तरीके के बारे में। चौथा तरीका है हमारा सोठास्त्र। सोठास्त्र एक ऐसा देसी तरीका है जिसके छिड़काव से माहू कीट समाप्त हो जाता है। फसल में सोठास्त्र का इस्तेमाल तभी करें जब माहू का प्रकोप हो। अब हम बात करते हैं सोठास्त्र बनाने की विधि के बारे में। 200 ग्राम सोठ को 2 लीटर पानी में उबालने रख दें। जब 1 लीटर पानी बचे तो इसे छान लें। इसके बाद देशी गाय का 5 लीटर दूध गर्म करके उबाल लें और जब इसकी मलाई आ जाए दूध की तो मलाई को बाहर निकाल लें। मलाई निकालने के बाद जो आपके पास दूध बचता है उसमें आपको जो 1 लीटर काढ़ा बचा हुआ है आपके पास सोंठ का, उसको मिला लेना है और फिर इन दोनों को 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ खेत में इसका छिड़काव करने से माहू कीट से निजात मिल जाएगी। यह भी एक अच्छा तरीका है जिसका प्रयोग आप अपने खेत में कर सकते हैं। 5वां तरीका है हमारा अमृत पानी। इस उपाय से भी आप माहू रोग से निजात पा सकते हैं। इसे बनाने की विधि के बारे में बात करते हैं। 1 लीटर देशी गाय का गौमूत्र, 1 किलो देशी गाय का गोबर, 1 किलो नीम की पत्ती बारीक पिसी हुई, 100 ग्राम गुड़, 1 किलो चने का बेसन, इन सभी चीज़ों को 10 लीटर पानी में डालकर एक घड़े में 10 से 15 दिन के लिए भरकर ढक दें। इसके बाद इसे छानकर किसी डिब्बे में भरकर रख लें। 1 बीघा खेत में आधा लीटर अमृत पानी 200 लीटर पानी मिलाकर
छिड़काव करने से माहू कीट तो खत्म होता ही है, साथ ही आवारा पशु भी इसकी गंध से फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो यह भी एक काफ़ी अच्छा तरीका है जिससे आप आवारा पशुओं से भी अपनी फसल को बचा सकते हैं। उस गंध की वजह से आवारा पशु आपकी फसल को खाने के लिए नहीं आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह 5 तरीके समझ में आए होंगे और आप इन 5 तरीकों से माहू कीट से अपनी फसलों को बचा सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कृषि से जुड़े और भी आपके कुछ सवाल हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि उस पर हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।